स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। मैं अमित आज फिर हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ, जिसमें हमने लाभ तथा हानि का पार्ट 6 आज स्टार्ट करना है। ये जो लाभ तथा हानि की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, इस सीरीज़ के सारे क्वेश्चंस विद ट्रिक्स मैंने कराए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप लोगों ने कर लिया तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं और इनसे आसान कोई तरीका इन क्वेश्चन को करने का होता नहीं है। तो सारे क्वेश्चंस एक बार करें और फिर एग्ज़ाम्स में निश्चित रहें लाभ तथा हानि में फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो इस क्वेश्चन के साथ। एक दुकानदार 4 साबुन खरीदने पर 1 साबुन मुफ्त में देता है, तो बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट प्राप्त होगी। यहाँ 4 साबुन खरीदने पर 1 मुफ्त मिल रहा है, इसका मतलब उसको पैसे तो 4 के ही देने पड़े, लेकिन उसको चीज़ें 5 मिली है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जितने आपको मुफ्त में मिलते हैं डिवाइडेड बाई जितने आपको टोटल संख्याएं मिली है 5 इंटू 100 करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितनी छूट प्राप्त हुई है। ये आपको 20% का डिस्काउंट यहाँ पर मिला है एक तरीके से। तो मतलब सीधी सी बात होती है कि आपका लाभ बटे टोटल जो संख्या है वो, तो आपका लाभ वो होता है जो आपने फ्री में पाया है, ये आपने फ्री में पाया है। तो टोटल लाभ जो आपने कमाया है, मतलब कितनी चीज़ आपको फ्री में मिली है और टोटल कितनी वस्तुएं आपने ली है, टोटल कितनी आपके हाथ में आई है, उससे डिवाइड करते हैं। ये हो गया। अगर उसकी इंटू 100 में कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई 100 में करती वो प्रतिशत हो जाता है, तो प्रतिशत छूट प्राप्त हो जाएगी। कितने प्रतिशत आपको यहाँ छूट मिली है। ट्रिक्स बढ़िया लग रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि राम 10 रुपये में 15 के भाव से कुछ आम खरीद कर 15 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है, प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। इसमें आपको सबसे पहले आप ये देखें कि संख्या बराबर है। यहाँ 10 में 15 है तो यहाँ 15 में 10 है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी इसमें क्या चीज़ याद रखनी है कि जो रुपए हैं, स्टार्टिंग के केस में देखें, अगर रुपए वस्तु से कम है, जो खरीद रहा है खरीद वाले पे, अगर रुपए वस्तु से कम है तो हमें हमेशा लाभ होगा। और जो लाभ प्रतिशत आएगा वो आएगा कि बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बटे में आपको लेना है छोटी संख्या का वर्ग। अब छोटी संख्या का वर्ग का मतलब यहाँ इसलिए नहीं है कि आपको हमेशा छोटी संख्या का ही वर्ग लेना है, ऐसा नहीं है। जो स्टार्टिंग में रुपए हैं बस उसका वर्ग लेना है। इंटू 100 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कि आपको कितना लाभ या हानि प्रतिशत हुआ है। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 100 बटे में 100 इंटू 100, ये कैंसिल आउट हो गया तो 225 में से 100 जाएगा तो 125 प्रतिशत का आपको यहाँ लाभ हो जाता है। इस तरीके से करना है। अगर हानि का क्वेश्चन होता तो कैसे होता, ऐसे। कुछ नारंगी 11 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर 10 रुपये में 11 के भाव से बेचा गया। यहाँ ये इससे बड़ा है, रुपए यहाँ संख्या से बड़े हैं तो हमें हानि होगी। और हानि मैंने आपको क्या बताई है कि बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बटे में स्टार्टिंग के जो रुपए होते हैं उसका वर्ग इंटू 100। ये याद रखना है। नीचे जो लेना है स्टार्टिंग में जो रुपए होते हैं उसका वर्ग लिया जाएगा। तो ऊपर हो गया 121 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 121 इंटू 100। ये यहाँ पर 121 में से 100 जाएंगे तो 21 बचेंगे और इंटू 100 करेंगे तो 2100 बाई 121। इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन में जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा, जो कि यहाँ होने वाला है 1743 बाई 121। आप इसे ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है। कैसे आपको याद रखना है कि जो पहली वैल्यू है अगर वो छोटी है, मतलब उसमें रुपए की वैल्यू छोटी है तो लाभ होगा, और अगर पहले वाली वैल्यू में रुपए वस्तु से बड़े हैं तो हमें हानि होगी।
और जो पहले वाले रुपए होते हैं, ये पहले वाली कंडीशन में जो रुपए होते हैं वो उसका स्क्वायर हमेशा नीचे आएगा, चाहे आपका लाभ हो चाहे आपकी हानि हो। लास्ट क्वेश्चन, यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। अब 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब जितने में 50 वस्तुएं बिकी हैं, जितने में 50 वस्तुएं बिकी हैं उतने में हमारी 40 वस्तुएं आई थी, तो सीधी सी बात है कि हानि होने वाली है, क्योंकि हम जितने रुपए लगा के 40 वस्तु लाए थे उतने पैसे इकट्ठे करने में हमारी 50 वस्तुएं चली गई, तो हमें 10 वस्तुओं का नुकसान हो गया। तो आपको क्या देखना है कि इन दोनों का अंतर क्या है वो ऊपर रखना है। 50 और 40 का अंतर हमेशा, चाहे लाभ है चाहे हानि है वो बाद की बात है, ऊपर आपको अंतर रखना है और नीचे आपको वो रखना है कि आपको क्या हुआ है। आपको हानि हुई है तो बड़ी संख्या नीचे रखनी है, और अगर आपको लाभ हुआ है तो हमेशा छोटी संख्या नीचे रखनी है। नीचे तब देखा जाता है कि हानि है तो बड़ी संख्या और लाभ है तो छोटी संख्या नीचे रखी जाती है। प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 और कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50 में से 40 जाएगा 10/50 इंटू 100, 50 दूनी 100, 10 दूनी 20, 20% का आपको यहाँ हानि होने वाली है। अब आपको ये समझना है कि हमें हानि हुई क्यों है। आपको हमेशा याद रखना है कि कितने में हमने चीज़ें खरीदी। देखो 40 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब हमने 50 वस्तुएं बेच दी अपनी, तब जाके हमें उतने पैसे मिले जितने में 40 वस्तुएं खरीदी थी। तो हमने 10 वस्तुएं अपने पास से एक्स्ट्रा बेच दी हैं। पैसों की बात ही मत करो, आप वस्तु के हिसाब से देखो कि हमने 10 वस्तुएं अपने पास से बेच दी, तो हमारी तो 10 वस्तुओं का नुकसान हो गया, तो वो नुकसान ऊपर आएगा, तो हमें नुकसान हुआ तो नुकसान। तो ऐसे पता चला कि हानि हुआ कि लाभ। तो और अगर हानि है तो इनमें से 50 नीचे आएगा, क्योंकि जब हानि होती है तो बड़ी संख्या नीचे आती है और जब लाभ होता है तो छोटी संख्या नीचे आती है जब प्रतिशत निकालते हैं। अब यहाँ इंटू 100, बस इतना सा याद रखना है आप लोगों ने और इसका आंसर निकल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन करने आप लोगों ने और सारे आंसर्स आपके विदिन सेकंड आ जाएंगे। आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए ऐसी बढ़िया वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।